We become what we think about. Hence, nurture your mind with great thoughts. Hello, everyone. My name is Dr. Imran Khan. I'm a teacher mentor, parent mentor, as well as student mentor. आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है and that is positive thinking. What can you achieve with positive thinking? This is our topic. Without wasting any time, let's start with the video. And before starting it, kindly like, share, and subscribe to the channel. So let's dive into the video. जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग से आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा जानिए कि अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने गोल के बारे में सोचते रहेंगे ना, तो ऑब्वियसली यू विल टेक स्टेप्स टू अचीव दैट गोल, राइट? अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें पहले आपके सामने क्लियर कर दूँ कि गोल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। येस इट इज़, वो आपके एक डायरेक्शन सेट करने में हेल्प करता है, बट जो आप स्टेप्स लेते हैं टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल कि 100 मीटर डैश होता है और उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं रनिंग करने के लिए, सो बट जीतता उसमें सिर्फ एक है। दैट इज़ बिकॉज़ हालाँकि देखिए गोल तो सबका सेम है, बट जिसने सबसे अच्छी मेहनत की है, जिसका सिस्टम सबसे अच्छा है, जिसने स्टेप्स सबसे अच्छे लिए हैं, तो ऑब्वियसली वही जीतता है। सो गोल सबका सेम रहता है, बट जो सिस्टम होता है, जो स्टेप्स वो लेता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? तो गोल ज़रूरी है टू पेव अ पाथ, हमें पता है कि वहाँ पर हमें चलना है, बट उस रास्ते पे कैसे चल रहे हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जब आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा ना, आप जब पॉजिटिव थॉट रखोगे, तो आप हमेशा पॉजिटिव स्टेप्स लोगे टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल। अगर आपका नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, तो आप कभी भी पॉजिटिव स्टेप्स नहीं ले पाओगे टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, हमेशा अपने लाइफ में इनकलकेट कर लीजिए इसको, दैट यू नीड टू थिंक पॉजिटिवली। फॉर एग्जाम्पल कि आप 50,000 रुपीज़ आप कमा रहे हैं, आपको 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आपको कमाना है, तो आपने एक अपना गोल सेट कर दिया। नाउ विच व्हाट पॉजिटिव स्टेप्स यू आर टेकिंग टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो अपने आप चीज़ें अलाइन होती चली जाती हैं, राइट? इसी को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट थॉट रूल बोलते हैं इसको, कि आप आपको ये अर्ज किया जाता है कि आप उस उन स्टेप्स के लिए पॉजिटिवली हमेशा सोचते रहें, मैक्सिमम टाइम सोचते रहें। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते हैं, या ऐसे अपने गोल पे आप कभी नहीं पहुँच सकते हैं कि आप 24 घंटे में 1 मिनट आप सोच रहे हैं या 2 मिनट सोच रहे हैं या 10 मिनट अपने गोल के बारे में सोच रहे हैं, अपने पॉजिटिविटी के बारे में सोच रहे हैं, और बाकी के जो टाइम है आप कुछ नहीं कर रहे हैं या आपके नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स हैं, राइट? तो आपको मैक्सिमम टाइम आपको अपने गोल्स के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने जो स्टेप्स ले रहे हैं उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज़ डोमिनेंट थॉट रूल। जैसे आपको वेट लूज़ करना है, राइट? जब आपको वेट लूज़ करना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप एक मील में आप हेल्दी खा रहे हैं, बाकी 2 मील्स में यू आर ईटिंग गार्बेज, ऑलराइट, यू आर ईटिंग जंक फूड। तो ऐसे यू विल नॉट अचीव योर गोल ऑफ हैविंग अ हेल्दी बॉडी, राइट? तो इसीलिए डोमिनेंट दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज़ डोमिनेंट थॉट, कि आपको बहुत मैक्सिमम टाइम के लिए आपको पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, एंड दैट विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आई हैव अ स्कूल, आप उसका लोगो नीचे देख सकते हो। आई हैव अ स्कूल कॉल्ड एज एम्स इंडिया पब्लिक स्कूल। सो पहले वी हैड द लैंड, और वहाँ पर शादी वगैरह होती थी। इट वाज एन ओपन लैंड, वहाँ पर शादी वगैरह होती थी। सो अचानक से मेरे एक बार जहन में ख्याल आया, व्हाई नॉट ओपन अ स्कूल देन, ऑलराइट। फिर दिमाग में आया कि यार स्कूल चलेगा कि नहीं चलेगा, इट इज़ ऑब्वियसली अ बिग स्टेप, क्योंकि वहाँ पर उस पूरे एरिया में शादी होती रहती थी, और इसीलिए मैंने भी सोचा कि व्हाई नॉट ओपन अ गेस्ट हाउस, जहाँ पर शादी वगैरह हो सके। आई वाज़ इन अ डिलेमा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हमेशा कभी दिमाग भागता था स्कूल की तरफ, कभी भागता था गेस्ट हाउस की तरफ, तो आई वाज़न्ट थिंकिंग पॉजिटिवली टुवर्ड्स द स्कूल। देन मैंने फिर अपने माइंड को क्लियर करने के लिए मैंने मेरे एक
बड़े भाई जैसे हैं, ही इज़ धीरज सर, ही इज़ अ मैथ्स फैकल्टी, अमेजिंग मैथ्स फैकल्टी। उनको मैंने इनवाइट किया कि एक बार आइए, देखिए जगह को, एंड देन टेल मी व्हाट टू डू, व्हाट शुड आई डू, थोड़ा सा उसमें क्लैरिफाई करें, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन। तो वो आए, उन्होंने देखा, एंड हमारा जो स्कूल है, हमारी जो लोकेशन है, दैट इज़ इन दी रिहायशी इलाका उसको बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग आसपास रहते हैं। सो ही सेड स्कूल विल बी द बेस्ट ऑप्शन, एंड गेस्ट हाउस मत जाओ यहाँ पर, बिकॉज गेस्ट हाउस तुम देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे हैं, बस स्कूल विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये लोग यहाँ पर रहते हैं, ऑब्वियसली उनके बच्चे वगैरह होंगे, दे कम फ्लॉकिंग टूवर्ड्स योर स्कूल, और वो क्या नाम है, आपके स्कूल में एडमिशन वगैरह लेंगे। सो थिंक ऑफ ओपनिंग द स्कूल। जब उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ इनकलकेट कर दी, मेरे अंदर ये डाल दी दैट आई हैव टू ओपन स्कूल, देन आई कुछ मेरा एक गोल सामने क्लियर हो गया। अभी मेरा जो गोल था वो बिल्कुल क्लियर नहीं था, तो अब एक गोल क्लियर हो गया। अब उसके बाद आई टुक पॉजिटिव स्टेप्स टू अचीव माय गोल, कि मुझे स्कूल खोलना है। तो फिर उसके बाद जब मैं पॉजिटिवली सोचने लग गया, फिर उसके बाद लोग आते गए, जो इंजीनियर थे वो आते गए, फिर हमारे एक एक अमीन अंकल हैं, वो हम लोग को मिल गए। इत्तेफाक से सब सब कुछ अपने आप होता चला गया। इफ़ यू स्टार्ट थिंक पॉजिटिवली, तो अपने आप जो ऊपर वाला होता है ना, अपने आप लोगों को आपकी ज़िंदगी में लाता रहता है, और ऐसी सिचुएशन बनाता रहता है कि आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। सो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिविटी, राइट? तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। और हमेशा देखिए, एक्शन से पहले ना, तो आपको ऑब्वियसली एक विजन रखना पड़ेगा, एक सोच तो रखनी पड़ती है ना, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज थॉट विल ऑलवेज प्रीसीड द एक्शन। तो सोच होनी ज़रूरी है, उसके बाद पॉजिटिव सोच होनी ज़रूरी है, तभी आप उसकी तरफ एक्शन ले पाओगे। अगर नेगेटिव सोच होगी तो आप कभी भी एक्शन नहीं ले पाओगे। एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट होता है, योर सर्कमस्टांसेस रिफ्लेक्ट व्हाट यू हैव बीन थिंकिंग। और देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट एक सेंटेंस है ये, दैट योर सर्कमस्टांसेस रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर थिंकिंग। अब मैं वेट लूज़ करने के चक्कर में लगा हूँ, और मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ, अरे यार, अब सवेरे उठना पड़ेगा, अरे यार शाम में बहुत भीड़ होती है, या शाम में लेथार्जी को काम करके आओ, फिर शाम में आप कैसे जा सकते हो फॉर वर्कआउट एंड एवरीथिंग, और सवेरे उठने का मन नहीं करता है। तो ये देखिए, ये नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे। अब इन नेगेटिव थॉट से आप कभी भी अपना लूज वेट नहीं कर पाओगे, राइट? तो नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं रखने होते हैं जहन में हमें, राइट? हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि येस, आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। शाम में अगर मैं आ रहा हूँ, तो आई हैव टू गिव माई बॉडी 1 आवर, सो दैट हम मेरी जो फिटनेस है वो हमेशा बनी रहे। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इफ़ अगर आपके थॉट्स चेंज नहीं होंगे ना, तो आपका जो रिजल्ट है वो भी चेंज नहीं होगा। अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो आपकी बॉडी, मैं जैसे हेल्थ का एग्जांपल ले रहे थे, तो आपकी बॉडी कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे। तो आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, सो दैट यू हैव द कंट्रोल ऑन योर बॉडी। और सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, हमारे ह्यूमन ब्रेन की सबसे अच्छी बात क्या होती है, कि यू कैन ऑलवेज चेंज योर थॉट्स। नेगेटिव थॉट से आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इट इज़ अचीवेबल। सो आप हमेशा, आप हमारी जो ह्यूमन ब्रेन है ना, आप उसको उसको मोल्ड कर सकते हैं टू थिंक पॉजिटिवली, राइट? देयर बाय यू कैन चेंज द रिजल्ट्स। सबसे पहले क्या करिए, बिकम अवेयर कि आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो। ऑलराइट, व्हाट आर यू सेइंग टू योरसेल्फ एवरी डे? अ, एक कार में मैंने देखा था, इट वाज़ रिटन कि क्या लिखा था कि डेब्ट, आई हैव टू वर्क बिकॉज़ आई एम इन डेब्ट, ऐसे करके कुछ कार में लिखा हुआ था। अब आप ये सोचिए कि वो बंदा सवेरे शाम जब भी कार ड्राइव कर रहा है, तो उसके वो अपने कोटेशन को पढ़ रहा है, आई एम इन डेब्ट सो आई हैव टू वर्क हार्ड। तो आपको क्या लगता है, ये डेब्ट में होना या डेट में होना क्या एक पॉजिटिव सोच है? उसको उसने लिखा हुआ है कार पे, क्या ये पॉजिटिव सोच है कि नेगेटिव सोच है? ऑब्वियसली इट इज़ अ नेगेटिव थॉट। तो जब ये नेगेटिव थॉट हमेशा अपने दिमाग में वो रखा रहेगा, तो आपको क्या लगता है कि कभी वो डेट से कभी निकल पाएगा? कभी नहीं निकल पाएगा वो। तो हमेशा वो उसी में पड़ा रहेगा।
तो इसीलिए पॉजिटिव आप अपने आप से क्या बोल रहे हो बार बार, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू अचीव अ गोल आपको बोलना पड़ेगा यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट। और अपने दिमाग को उस तरीके से आपको मोल्ड करना पड़ेगा, अपने एक आइडेंटिटी में उस चीज को आपको इनकलकेट करना पड़ेगा। इफ आई एम अ स्पोर्ट्समैन, तो मेरी आइडेंटिटी होनी चाहिए एक स्पोर्ट्समैन वाली, राइट। इफ आई एम द ओनर ऑफ अ स्कूल, मेरी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, इट शुड इम्बाइब इन माई बॉडी, इट शुड इम्बाइब इन माई पर्सनैलिटी, राइट। तो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा पॉजिटिवली अपने आप से बात करते रह रहे हैं। आपका माइंड हमेशा ना, आपका माइंड हमेशा आपकी बात सुनता रहता है। ऑलराइट, बहुत बार ऐसा आपने नोटिस किया होगा, जैसे मेरे साथ भी था। और इसको जब मैंने रियलाइज किया तो मैंने सोचा यार एग्जैक्टली ये चीज होती है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला काम नहीं कर पाता। ऑलराइट, देखिए अभी भी मैं वही चीज बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी वाला काम नहीं कर पाता। तो मैंने क्या हुआ, मैं क्यों नहीं कर पाया, बिकॉज बहुत साल पहले से मैंने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया हुआ है, ऐसा बार बार मैंने अपने माइंड को बोला हुआ है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला काम नहीं कर पाऊंगा। तो अब मेरा माइंड मुझे वही बोलता रहता है कि नाउ यू कैन नॉट डू दैट इलेक्ट्रिसिटी वर्क। अगर मैंने अपने आप को बहुत साल पहले इस बात के लिए कन्विंस कर लिया होता है यस आई कैन डू दिस पर्टिकुलर वर्क, इलेक्ट्रिसिटी वर्क, तो आज मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला, रोजमर्रा वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला काम कर रहा होता, राइट। घर का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो काम वगैरह होता है वो मैं कर सकता था आराम से। अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी क्योंकि मैंने अपने आप को नेगेटिव थॉट्स के लिए के हिसाब से ट्रेन कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा दिमाग नेगेटिव थॉट्स के लिए आ गया। तो मैं करता क्या था, मैं जैसे मैंने पैनल खोला उसकी मैं फोटोग्राफ क्लिक करता था विदाउट नोइंग कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। तो मैं उसकी फोटोग्राफ क्लिक करता था, चेंज करता था, तो वैसे फोटोग्राफ देख देख के चेंज कर लेता था। सो बिकॉज मैंने अपने दिमाग को पहले से नेगेटिविटी फीड की अपने दिमाग में कि मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला काम घर का नहीं कर सकता, तो अभी भी वो मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड थी। और जब इसको मैंने रियलाइज किया तो अब धीमे धीमे आई एम वर्किंग ऑन इट, तो इंशाल्लाह वो जल्दी वो भी दूर हो जाएगा। सो जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया, तो ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स में से, अगर आप ये बोल देंगे कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आपका दिमाग ये सुनेगा और आप अपने आप दिमाग से बार बार बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसी ट्रेन हो जाएगा, फिर आप नहीं ही कर पाओगे। ऑलराइट, तो इसीलिए आप हमेशा अपने दिमाग से बोलिए यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। और हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिविटी अपने दिमाग में हमेशा फीड करिए। रेपिटेशन ऑब्वियसली इज द की, रेपिटेशन इज द की। आप हमेशा बोलते रहिए, हमेशा बात करते रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल कोट्स पढ़िए। ऐसे आप अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी फीड करते रहते हैं। ऑडियो सुनिए, ऑडियो को, इंस्पिरेशनल लीडर्स को, इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल स्पीकर्स को हमेशा सुनते रहिए। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। पॉजिटिव लोगों के बीच में रहेंगे, पॉजिटिव बुक्स पढ़ेंगे, पॉजिटिव ऑडियो सुनेंगे, तो आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसमें नेगेटिविटी कभी भी नहीं आएगी। जैसे कि मैंने बोला है, चेंज योर थिंकिंग एंड यू विल चेंज योर लाइफ। आपका दिमाग एक अमेजिंग चीज़ है, आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। और मोल्ड करने जब आप उसको मोल्ड करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या अमेजिंग चेंजेस आते हैं। आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपना, मैंने एज द एज ऑफ 40 मैंने कभी सोचा नहीं था मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स की फ़ाइट लड़ूंगा, बट एट द एज ऑफ 40 मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स की फ़ाइट लड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली मैं हार गया था उसमें डिसीजन से, बट फिर भी, राइट, लोग उस एज में अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं और वो कभी सोच नहीं सकते हैं कि मिक्स मार्शल आर्ट्स की फाइट लड़ेंगे। मेरा जो ओपोनेंट था वो 20-21 साल का लड़का था, मुझसे हाफ एज में था, बट फिर भी ये सब जानते हुए आई पुश्ड माई सेल्फ टू compete in that particular event, and which was a big achievement for me. और आई कैरीड द नेशनल फ्लैग, एंड वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मोमेंट था, बहुत अमेजिंग मोमेंट था। ऑलराइट, सक्सेस देखिए, सक्सेस जो होता है ना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट रिक्वायर्स कमिटमेंट, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि अ, आप ओवरनाइट आपको सक्सेस मिल जाए। हो सकता है आपको इनिशियल फेज में फेलियर्स वगैरह मिले,
बट जब आप पेशेंस रखेंगे, जब आप कंसिस्टेंटली अपने गोल की तरफ मूव करेंगे एंड व्हेन यू विल टेक पॉजिटिव स्टेप्स, तो इंशाल्लाह आपको वो गोल ज़रूर मिलेगा एंड यू विल अचीव सक्सेस सूनर रादर देन लेटर। जब आपको सक्सेस तुरंत मिल जाए ना, तो कभी भी उसको सर पे सवार मत होने दीजिएगा। ऑलराइट, ये टेस्टिंग होती है फ्रॉम द ऑलमाइटी कि वो आपको सक्सेस तुरंत प्रोवाइड कर देते हैं, देन ही चेक्स कि आप क्या कर रहे हो उस सक्सेस से, राइट? जैसे मेरा स्कूल है, बाय गॉड्स ग्रेस फर्स्ट ईयर में अच्छे खासे एडमिशन्स हुए, जितना मैं सोच रहा था उसका डबल एडमिशन्स हुए। तो एवरीबॉडी थॉट कि बहुत अच्छा हो गया, अब तो स्कूल चल गया, बट नहीं, स्कूल अभी नहीं चला है, मुझे पता है स्कूल अभी नहीं चला है। इट विल टेक एटलीस्ट 3 टू 4 इयर्स टू रन द स्कूल। जब तक आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक स्कूल रन नहीं हुआ है, और इस क्वालिटी को मेंटेन करना है। एवरी ईयर द क्वालिटी हैज़ टू बी मेंटेन, एवरी ईयर द क्वालिटी हैज़ टू बी इंक्रीज्ड, राइट? एक साल भी, एक महीना भी अगर गड़बड़ हो गया, रिलैक्स हो गए, सो एवरी जो भी मेहनत आपने की, वॉट एवर हार्ड वर्क दैट यू हैव डन विल गो इन वेन, राइट? तो कभी भी अपने सर पे ये सारी जो अचीवमेंट्स, अचानक से आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट्स अगर मिल जाती हैं, उसको कभी भी सर पे सवार नहीं होने देना चाहिए, राइट? सो हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, हमेशा अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करते रहिए। ब्रेन को आप हमेशा ट्रेन कर सकते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव सोच के लिए उसको हमेशा ट्रेन कर सकते हैं। सो कीप थिंकिंग पॉजिटिवली एंड कीप ग्रोइंग। टेक केयर। बाय बाय।